हॅलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का 12 लेसन रोजनिशी। रोजनिशी का मतलब है हमारे डेली रिटन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। हम लोग दिन भर में जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जो काम करते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ होती है, उनका रिकॉर्ड करना उसको रोजनिशी कहते हैं। लिख के रिकॉर्ड करने को रोजनिशी कहते हैं। और डेली रिटन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस को रोजनिशी मराठी में कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वैष्णवीला एक नवीन छंद जडला आहे। वैष्णवी को एक नया छंद मतलब एक नया शौक, हॉबी है। ती नियमितपणे रोजनिशी लिहिते। वो डेली रेगुलरली रोजनिशी लिखती है, डायरी लिखती है। तिने लिहिलेली 3 दिवसाची रोजनिशी वाचूया। उसने लिखा हुआ 3 दिन की रोजनिशी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहली रोजनिशी है 14 नवंबर। उसने 14 नवंबर को पहली रोजनिशी लिखी, पहले रेकॉर्ड लिखी। आज आमच्या शाळेत बालदिन साजरा करण्यात आला। या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले। वो लिखती है, आज हमारे स्कूल में बाल दिन मतलब चिल्ड्रंस डे साजरा हुआ, मनाया गया। और इस वजह से स्कूल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स रखे गए थे। विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली होती। स्टूडेंट्स जो थे स्कूल के, उनको वेशभूषा स्पर्धा मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन, स्टूडेंट्स की फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखी थी। शाळेतील मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या स्पर्धेत भाग घेतला। स्कूल के स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने जो अपना ट्रेडिशनल वेशभूषा करके फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया। विविध थोर पुरुषांची वेशभूषा धारण करून अनेक मुलांनी त्यांची प्रसिद्ध वचनं सादर केली। बहुत बड़े बड़े थोर पुरुष के, महान और इंस्पायरिंग आदमियों के वेशभूषा धारण करून उनकी जैसी ड्रेसिंग करके उन्होंने उनके प्रसिद्ध वचन जो थे, मतलब उन्होंने बड़े लोगों ने वो जो बड़ी बड़ी बातें किए थे, इंस्पायरिंग बातें की थी, वो बातें भी उन्होंने सादर की। या स्पर्धेमध्ये मी क्रांतीबाई सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा केली। इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में वैष्णवी ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका वेशभूषा की थी। जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ड्रेसिंग करते थे, पहराव करते थे, जो भी उनकी वेशभूषा थी, सेम वेशभूषा वैष्णवी ने की थी। या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रमेश कोठावळे यांनी अध्यक्षीय भाषणात सर्व विद्यार्थ्यांना बाल दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या। इस प्रोग्राम में जो हमारे प्रमुख पाहुणे थे, उनका नाम डॉक्टर रमेश कोठावळे था। और उन्होंने अपने भाषण में सब बच्चों को बाल दिवस के, चिल्ड्रंस डे के शुभेच्छाएं दी है। प्रमुख पाहुणे मतलब हमारे मेन मेहमान, मेन गेस्ट। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना खाऊ दिला। और कार्यक्रम के लास्ट में, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले सबको खाऊ दिया गया, सबको खाने के लिए चीज़ें दी गई। फिर वैष्णवी अपनी दूसरी दिन की डायरी लिखती है, जो है 15 नवंबर की। सगळ्याच विद्यार्थ्यांना
सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे श्री पाटील सर आम्हाला गांव शिवरात घेऊन गेले। सुगी के दिन का मतलब है फाइनल डे ऑफ फार्मिंग प्रोसेस। उस दिन फार्मर्स बहुत हैप्पी रहते हैं और ये हार्वेस्ट के डेज़ हैं और ये फार्मिंग प्रोसेस के आखिरी दिन है। तो फार्मर किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं उसको दिखाने के लिए हमारे सर पाटिल इन्होंने बच्चों को गांव शिवार में मतलब खेतों में मतलब फील्ड में लेके गए। के दिन दिखाने के लिए पाटिल सर गांव के खेतों में बच्चों को लेके गए। मोत्यासारखी ज्वारी असलेली कणस, तुरीच्या शेंगा, भुईमुगाच्या शेंगा आणि कपाशीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलं आनंदी झाली। खेतों में मोती के जैसे कंस थी, उसमें ज्वारी भरी हुई थी, तुरी की शेंग थी, भुईमुग की शेंग थी और कपास मतलब कॉटन के फल में से कॉटन बाहर निकला हुआ था, सफ़ेद सफ़ेद कॉटन दिख रहा था। ये सब देख के बच्चे बहुत खुश हो गए थे। ज्वारी की खेती, तुरी की खेती, भुईमुग मतलब शेंगदाना उसकी खेती और कॉटन की खेती, ये सब देख के बच्चे बहुत खुश हो गए। पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही सर्व झाडं फळांनी लदबदलेली होती। सर झाड़ पे पेरू मतलब गुआ, सीताफळ मतलब कस्टर्ड एप्पल, आवळा मतलब आंवला, चिंच मतलब टैमरिंड, चिंच इमली, बोर, ये सब से झाड़ भरे हुए थे। फळं खाण्याच्या तीव्र इच्छेनं मुलं बोरीच्या झाडाला दगड मारू लागली। दगडाच्या मारानं भरपूर बोरं खाली पडली। बोर खाने के लिए बोर मतलब बेर खाने के लिए बच्चे झाड़ को पत्थर मारने लगे, दगड़ मतलब पत्थर मारने लगे और उस वजह से बहुत सारे बेर नीचे गिर गए। सगळ्यांनी पटपट बोरं गोळा करून त्यावर यथेच्छ ताव मारला। सब बच्चों ने बेर को जमा किया और बहुत मज़े से और चाव से खाया। आंबट, गोड, तुरट अशा विविध चवींचा आस्वाद घेतला। वो बेर खट्टे थे, मीठे थे, बहुत अच्छे थे और उनका आस्वाद उन्होंने बहुत मज़े में लिया। आम्ही शिवारातून घरी आलो। हम लोग खेतीबाड़ी में से अपने अपने घर चले गए, तरी माझ्या जिभेवर त्या बोरांची चव रेंगाळत होती। लेकिन फिर भी मेरी ज़बान पर, जिभेवर मतलब मेरी ज़बान पर बेर की टेस्ट वैसी ही थी। फिर वैष्णवी लिखती है 16 नवंबर को डायरी रोजनिशी। वो लिखती है, आज माझा वाढदिवस होता। सकाळपासूनच घरातील अनेक नातेवाईकांनी, मित्रमैत्रिणींनी फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। वैष्णवी लिखती है कि आज मेरा बर्थडे था, वाढदिवस मतलब बर्थडे। सुबह से घर के बहुत रिश्तेदार ने और मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बर्थडे की बहुत सारी विशेष दिए, बहुत सारी बधाइयाँ दिए। वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्ही आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृहात गेलो। मेरे बर्थडे के दिन हम लोग आदिवासी समाज कल्याण विभाग में गए, विभाग के वसतिगृह में गए। या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागातील मुलं मुली शिक्षणासाठी राहतात। इस वसतिगृह में मतलब इस हॉस्टल में आदिवासी बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ाई के लिए वहाँ पे रहते थे हॉस्टेल में। त्या सर्व मुलांना आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने खाऊचं वाटप केलं।
उन बच्चों को हम लोगों ने मेरे बर्थडे के मौके पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, खाने पिणे की चीज़ें वाटी. आईवडिलांपासून दूर असलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आलं होतं. माँ बाप से दूर रह के पढ़ाई करते थे वो बच्चे और माँ बाप से बहुत दूर रहना पड़ता था. ये सब सोच के मुझे बहुत रोना आया. मैं बहुत इमोशनल हो गई, ऐसा वैष्णवी लिखती है. आईबाबांनी मला समजावलं. त्या सर्व मुलांकडे पाहून मला शिकण्याची नवीन उमेद मिळाली. आई बाबा ने वैष्णवी को समझाया और उन बच्चों को देख के उसको और प्रेरणा मिली, वो और उम्मीद मिली उसको, और पढ़ने की उसको एक नई आशा मिली. फिर लास्ट में वैष्णवी 17 नवंबर की रोजनिशी लिखती है. उसमें लिखती है कि आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली, कि आज से हमारी दिवाली की वैकेशन स्टार्ट हो गई. तो बच्चों, मेरा ये एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म हुआ. हम सबको भी रोजनिशी लिखनी चाहिए जिस तरह से वैष्णवी लिखती है. रोजनिशी लिखने से इंसान का अपने जीवन की तरफ एक नया दृष्टि मिलती है. रात को सोने से पहले दिन भर में जितने भी काम हुए, जितने भी एक्सपीरियंस हमें आए, वो एक्सपीरियंस रोजनिशी में लिखे जाते हैं. रोजनिशी किस तरह से लिखी जाती है और रोजनिशी रोज़ लिखनी चाहिए, ये इस लेसन के पीछे का मकसद है. रोजनिशी हमारी यादों का ख़जाना है. इसके लिए हर एक ने रोजनिशी लिखनी चाहिए. स्टूडेंट्स, इस लेसन में रोजनिशी मतलब डायरी, इस लेसन में हमें 3 चीज़ों के बारे में समझ के लेना है. सबसे पहले है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले ये पहली लेडी टीचर थी, फीमेल टीचर थे. वो एक समाज सेवक थे, सोशल वर्कर थे और एजुकेशन और सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए. उनके इस कार्य के वजह से, उनके इस काम के वजह से उन्हें क्रांति ज्योति ऐसा कहा जाता है, ऐसी उपाधि उनको दी गई है. और वो महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी वाइफ है. दूसरा पॉइंट था सुगीचे दिवस. सुगीचे दिवस मतलब खेत में धान्य मतलब फसल पक जाती है, उस वक्त का पीरियड, उस वक्त का टाइम, धान्य पकने का टाइम, जैसे चावल हो, ज्वारी हो, गेहूँ हो, वो चीज़ें तैयार होने का, ये सब फसल तैयार होने का टाइम पीरियड को सुगीचे दिवस कहते हैं. और तीसरा है आदिवासी. समाज कल्याण विभाग की तरफ से आदिवासी समाज कल्याण विभाग को बनाया गया और आदिवासी विभाग के बच्चों के प्रगति के लिए ये विभाग कार्यरत है, ये विभाग काम करता है. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यही ख़त्म होता है. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.